हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुगा उर्दा एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स। टॉपिक है हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको नोटपैड में हमारा जो कोड है, हमने अभी कोड में सिर्फ एक प्री टैग लगाया है बॉडी में, जिसमें हमने लिखा है कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, जिनका हम इसमें आज ये पढ़ेंगे जो टॉपिक्स हैं, और आउटपुट कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। तो बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होता है, देखिए डेटा और टाइप मतलब डेटा का टाइप क्या है, जो आप नंबर स्टोर करवा रहे हैं या कुछ भी वैल्यू आप जो स्टोर करा रहे हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है, वो डिफाइन करता है डेटा टाइप्स। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होता है तो हमें एक डेटा टाइप लगाना होता है। जैसे कि वैर, ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा वैर डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप इस तरीके से ये डेटा टाइप है, मतलब कि ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि ये डेटा है वो डेटा किस तरीके का है। ठीक है, जिस तरीके से आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे जावा है या C++ है, उसके लिए हम इंट, हमारा जो डेटा टाइप था वो डिफाइन करता था अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, या अगर हमें कोई स्ट्रिंग यूज़ करना है तो हम स्ट्रिंग यहाँ पर डेटा टाइप्स को क्लास को यूज़ करते थे जावा के अंदर। ठीक है, अगर हमें कोई बुलियन वैल्यू यूज़ करनी है तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते थे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास एक ही डेटा टाइप, वैसे तो दो होते हैं लेकिन मेनली हम एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं जो होता है वैर। आप इस वैर डेटा टाइप्स में हर तरह की वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, नल हो, एम्प्टी वैल्यू हो, या वो डेसिमल में कोई भी वैल्यू हो। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको हर एक वैल्यू मतलब हर एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको डेटा को स्टोर करने के लिए हमें अलग से अलग अलग डेटा टाइप्स मिलते हैं। जैसे मुझे अगर स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराना है तो मुझे डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग। अगर मुझे इंट मतलब किसी नंबर को स्टोर कराना है, अगर वो विदाउट डेसिमल है तो मुझे डेटा टाइप यूज़ करना होता था इंट। अगर मुझे डेसिमल में अगर मुझे वैल्यू स्टोर करानी है अपने प्रोग्राम में तो मुझे डेटा टाइप जो यूज़ करना होता था वो होता था फ्लोट मेरा। इसी तरीके से अलग अलग डेटा के बेस पर हमको डेटा टाइप्स मिलते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक डेटा टाइप्स होता है जिसमें आप हर तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, मतलब कि हर एक तरह के लिटरल को आप स्टोर करा सकते हो। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, बेसिकली होता क्या, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल नाम का एक्स बनाया और मैंने उसमें एक नंबर को स्टोर करा दिया, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स लिटरल्स को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, लिटरल्स होता है वैल्यू, मतलब आपके वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है दैट्स कॉल्ड लिटरल्स। ठीक है, तो ये इंटीजर लिटरल्स है। अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल्स है। तो बेसिकली जिस वेरिएबल के अंदर जिस तरीके की वैल्यू स्टोर करा रहे हो आप, उसको बोला जाता है लिटरल्स। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है, आपका इंटीजर लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स, वैसे इन सभी को लिटरल्स बोला जाता है वैल्यू। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर रखें। तो बेसिकली वैर वेरिएबल के अंदर हम हर एक तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। बेसिकली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको अलग अलग डेटा टाइप्स को याद रखना पड़ता था। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ वैर लिखेंगे, वैर, और कोई भी आप वेरिएबल का नाम बनाएंगे और हर एक तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैं नंबर को स्टोर कराया इस तरीके से, और मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ डॉक्यूमेंट में, तो मैं यूज़ करूँगा आउटपुट का जो हमारे मेथड्स होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और देन यहाँ पे एक्स की वैल्यू सेव करता हूँ और देन करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो नंबर है 2154, जो हमारा इंटीजर वैल्यू है, लिटरल है, वो स्टोर हो चुका है और प्रिंट भी हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं डेसिमल में नंबर यूज़ करूँ तो आप देखिए मैंने डेसिमल यहाँ पर लगाया और सेव किया और करते हैं रिफ्रेश, तो आप डेसिमल नंबर भी इसमें स्टोर करा सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पर अगर स्टोर कराना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन मार्क में लिखी जाती है, जैसे कि हेलो, इस तरीके से हेलो। मैंने सेव किया हेलो को और सेव करता हूँ प्रोग्राम को और देन रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हेलो भी हमारा प्रिंट हो रहा है। तो अगर मुझे कोई यहाँ पे बुलियन अगर स्टोर करानी है, बुलियन आपको पता है ट्रू और फॉल्स होता है, तो आप वो भी इस डेटा टाइप में यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा ट्रू, तो यहाँ पर देखिए ट्रू प्रिंट हो चुका है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉल्स, सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स भी यहाँ पर स्टोर हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं
नल अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज करो मैंने वेरिएबल को इस तरीके से क्रिएट किया, बस उसको डिफाइन नहीं किया, मतलब उसको वेरिएबल में वैल्यू को असाइन नहीं किया, सिर्फ वेर नाम एक्स लिखा, तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। मतलब आपने वेरिएबल तो बना दिया लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया कि उसमें आपका जो लिटरल है वो लिटरल किस तरीके का, वो स्ट्रिंग लिटरल्स है या फ्लोटिंग टाइप है, इंटीजर टाइप है, वो आपने कुछ मेंशन, तो इसमें इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। हम नल भी स्टोर करा सकते हैं इस तरीके से, आपने नल लिखा और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो नल भी आप स्टोर करा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एरे बनाना है तो मैं एरे की वैल्यू को भी स्टोर करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एरे बनाने के लिए एरे का यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन की और मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे कि 1 कोमा डाल के सेकंड वैल्यू 2 कोमा डाल के यहाँ पर 3 इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो एरे की मैं 0 की इंडेक्स पर वैल्यू मैं प्रिंट करा लेता हूँ, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 इस तरीके से। एरे का मैं फर्स्ट वैल्यू जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। तो बेसिकली आपने देखा कि मैंने एक ही डेटा टाइप से मैंने यहाँ पर इस नंबर भी स्टोर कराए, स्ट्रिंग भी स्टोर कराए, बुलियन भी स्टोर कराया, एरे भी स्टोर कराया और यहाँ तक कि नल भी स्टोर कराया। अनडिफाइंड मतलब कि डिफाइन नहीं किया। आप एम्प्टी वैल्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एम्प्टी वैल्यू क्या होता है, अगर देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग मैंने ओपन कर दिया, वैल्यू मैंने दी ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये अनडिफाइंड ही आता है। ठीक है, इसको हम एम्प्टी बोलते हैं कि आपने कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लगाते हैं करली ब्रैकेट्स। ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने लिखा नेम कोलन और डबल कोटेशन मार्क की वैल्यू जैसे कि निकेतांक। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे कोमा, देन मैंने लिखा क्लास, जैसे कि यहाँ डबल कोटेशन मार्क में 12 इस तरीके से, और मैंने सेव किया। अब इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x डॉट नेम, मैंने x डॉट नेम इस तरीके से मैं कॉल करूँगा इसको। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर निकेतांक आ चुका है। अभी अगर मैं क्लास को मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो x डॉट क्लास लिखा मैंने और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्लास 12। तो बेसिकली आपने देखा तो किस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट को भी मैं इसी डेटा टाइप्स में मैं यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इस तरह के अलग अलग डेटा के टाइप्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स मिलते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप एक ही डेटा टाइप्स में आप अलग अलग तरह के वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, चाहे उसमें नंबर्स हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, नल हो, एम्प्टी वैल्यू हो या अनडिफाइंड हो या इसके अलावा कुछ भी हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था डेटा टाइप, तो हमें जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप हम जो मेन है वो यूज़ करते हैं। वैसे कॉन्स्ट भी होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे अगले लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन मेन लेक्चर होता है वेर से आप हर एक काम हर एक वैल्यू को आप स्टोर करा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी है तो यूट्यूब चैनल पर करना ही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।